लास्ट क्लास रे हम पढ़िथिलु द इंपोर्टेंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे as it is one of the most important topics which will help us to design a better highway for today's modern civilization. तो ज्योमेट्रिक डिजाइन भितरे आमे माने जानिबा को पाइबा जे हाईवे रो विभिन्न कंपोनेंट्स कोन अछि, व्हाट आर द मेजर डिजाइन क्राइटेरियाज दैट इंजीनियर मस्ट हैव टू फॉलो टू डिजाइन ए हाईवे. आ ता मझिरो आमे दुईटा क्राइटेरिया को आज आमे पढिबा को जाउछु. So the first criteria will be the super elevation and the second criteria will be overtaking side distance and the normal side distance, etc. It will revolve around the side distance. Okay. So there is a major theory which we must have to learn, that is PIV theory. We will also discuss about it. Okay. So let me continue by the super elevation part. So the first which we want to learn in geometric design, that is super elevation. So that is super elevation. Super elevation is denoted as E. Super elevation को E हिसाब से डिनोट करा. ठीक अछि. आप जब यार फार्मूला को करेंगे then E equal to G square by 1.27 R is the formula. This is the formula of super elevation. जो कि theta is acceleration due to gravity. V is the velocity of the vehicle and R is the radius of the circle. एबे तुम्हारा मुझे क्वेश्चन आस्ती हो जे R radius को काम कौन है? Radius is a part of a circle, right? Radius is a part of a circle. So ये radius को काम कुछ साथ सीधा रास्ता है, रास्ता में गाड़ी लेके जाओ छे. Then what is the use of radius here? तो सुपर एलिवेशन का केमती बाहर करवा ता ପାଇଁ प्रथम हम जानिया को पड़िबो what do we mean by super elevation. Okay, so let's discuss about the meaning of super elevation and how we can calculate it. Okay, and how it affects the daily vehicular movement or traffic movement. Okay, so प्रथम हम जानिबा जहाँ जो रोड को डिजाइन करू छु एटा ऊपर एमती पार्ट थाए जे प्लेन. ओके, एबे की हला गोटे जगह रे एमती बांको आसला, गोटे जगह रे एमती बांको आसला रोड पर. ओके, तो तुम्हें माने आराम से बाइक धरि किना ए डायरेक्शन में जाउची, वेहिकुलर मूवमेंट ए डायरेक्शन रे होची, तो तुम्हें माने बाइक धरि किना से डायरेक्शन में मूव करछो. एबे तुम्हें तो भाबुचो जे एक्सेलरेटर टा को मुड़ी के ना आराम से 50-60 स्पीड रे पारे चली कर. बट से जो 50-60 स्पीड रे तुम्हें सेफली जो मूवमेंट करला है, दिस पॉइंट बी ए एंड दिस पॉइंट बी बी, ए जो बाइक का धरि के गोटे वेहिकल का धरि के तुम जो ए डायरेक्शन में मूवमेंट टा करलो एवं अराउंड 50-60 किलोमीटर पर आवर रे तुम आराम से सेफली को आसी पहुंची गलो. ता पछे तुम माने थैंक यू कहला कथा तुमरी रकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर को. ओके, कारण एटा एते भी इजी नहीं. देखो, इट इज नथिंग बट ए कर्व. इट इज नथिंग बट ए कर्व. आ जोटी कर्व अछि सेठी हम माने जानि जो ए कर्व इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल. A curve is a small part of a circle. ठीक अछि. तो याको इरेज करबा एबे देखो जदि म एठी ने एबे गोटे सर्कल ड्रॉ करूछी, ए गोटे सर्कल में ड्रॉ करूछी. ठीक अछि. जदि सर्कल रो छोटो पार्ट को मैं काटि लेली, इट विल लुक लाइक ए कर्व. इट विल लुक लाइक ए कर्व. सिंपल. ठीक अछि. तो ए जो कर्व टा अछि, जदि गोटे कर्व टा गोटे सर्कल रो गोटे पार्ट, तबे तारो रेडियस भी थिबो. यस. तो ए पार्ट को हम जदि हम जोड़िली तबे एटा रेडियस माने दिस इज आर, सीधा बता दिस इज आर. तो तुम एटा लेट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. तो एटा पॉइंट ए रो पॉइंट बी को ए डायरेक्शन में मूव करू छी सीधा. ओके, एबे रेडियस का कोड असला जानलो. एबे देखिबा ए जो सेफ मूवमेंट करू छी, तो सेफ मूवमेंट करू छी तो केमथि करू छी. ठीक अछि ना. किछि एमती फैक्टर्स अछि जोटा या ऊपर इफेक्ट पकौ छी. ठीक अछि. से फैक्टर का की है आपे जानबा ले. ओके, देखो तो एटा आ ठीक अछि गोटे कर्व टा अछि. तो तारो वेहिकुलर मूवमेंट ए स्पीड रे जाउछ, ए डायरेक्शन रे जाउछ एवं वेहिकुलर एटा दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, जेमति हम डिस्कशन करले. ठीक अछि. एबे देखो ए पॉइंट टू सही पॉइंट टू लेट द स्पीड बी v किलोमीटर पर आवर. ए स्पीड रे तुम माने ई डायरेक्शन में जाउ छ. एबे माने भाबो जे जदी गुटे सेंटर पॉइंट रो रेफरेंस रे लेट दिस इज द
center point and this is the radius of the circle. This is the radius of the circle. गोटे center point रो reference से जब भी गुटे object गुटे direction रो आउ गुटे direction को जाउची गुटे point रो आउ गुटे point को जाउची तो मुझे जेते कहली जे जदी गुटे object गुटे point रो आउ गुटे point को continuously move करूची by changing the direction continuously ता माने कि गोटे डायरेक्शन को कंटीन्यूअसली चेंज करी करी से जाउची माने इट इज मूविंग अलोंग द आर इट इज मूविंग अलोंग एन राइट सीधा करना ओके जति से करूची एटी दुई प्रकार फोर्स एक्ट करूची फर्स्ट वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेकंड वन इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओके द फर्स्ट वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक अछि जो सेंट्रीपिटल फोर्स ता अछि इट विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर जेमति कि नाम तुमे जानि पारुथबो सेंट्रीपिटल सेंट्री मीन सेंटर ओके ना तो सेंटर का मुने केमति रखिबो कोटा पाखु जाउची कोटा दूर को जाउची सेंट्रीपिटल पी अछि सेंटर पाखु पी ओके तो सेंट्रीपिटल वाला सेंटर पाखु को जाउची एंड फिंगी जाउची फिंगो के दोबार को तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्यूगल एफ फिंगी दवा ठीक अछि तो हम से दुटा फोर्स देखले एक्ट करछि सेंट्रीपिटल गोटा सेंट्रीफ्यूगल तुमे धरो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे ए पॉइंट रो बी पॉइंट को तुमे मूव करूचो सही समय जदि तुमे सेफली मूव करि गलो तना हम गोटे कथा जानले एठू जे दीस टू फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम समाने दुई जन जाको इक्विलिब्रियम कंडीशन रे अछंती बट तुमे इमेजिन करो जदि एही समय रे तुमे 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे जाउचो एवं सेठी गुटे बैलेंस जो हेई कि अछि दुटा फोर्स भितरे जदि सेटा इम्बैलेंस हला तबे तुमरो एक्सीडेंट होवार बेसी चांसेस अछि एक्सीडेंट होवार गोटे चांस तैयारी है एबे देखो गोटे कथा सही जिनसटा को काउंटरएक्ट करवा पाई ठीक अछि देखो एटी एटा है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट इज एन एक्शन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जोटा रहछि सदा रिएक्शन फोर्स है और तो एक्शन रिएक्शन क्या होइला एक्शन रिएक्शन आइला क्या हो एटा वेहिकुलर मूवमेंट होछि ठीक अछि मूवमेंट माने मोशन होछि और जोठी मोशन थिबो सेठी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आइबो ठीक अछि ना तो एटी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एटी यूज होछि और न्यूटन नो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कहउछि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन if the action force is the centripetal force then the reaction will be centrifugal force okay reaction are centrifugal force और मने रखा reaction force जदी बेसी हिची एक्शन फोर्स रो तबे सेटा कंडीशन बहुत खराब हो जाय तबले मोशन रे कोनसी ऑब्जेक्ट था तो हमें एज एन इंजीनियर हमें काउंटरएक्ट कहा को करबा एज अ सिविल इंजीनियर हमें काउंटरएक्ट करबा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक अछि ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ता कोवर्ड एक्ट कोनसी इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ठीक अछि माने बाहर को सीधा जदी बुझिबा पाई चाहछो तबे सेटा बाहर को एक्ट करै ठीक अछि तब ठीक अछि ताने सेंटर रो बाहर आड़ को एक्ट करला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओके तो जति से बाहर आड़ एक्ट करूछि तान तुम गाड़ी रे तले कर्व रे जाउथबो एई कर्व रे जाउथबो ए बी कर्व रे जाउथबो तबे से तो बाहर को टाणी सीधा कथा जदी बाहर को टाणीला आउ जदी सेठी तुम बैलेंस बिगड़ी गला तबे तुम बाहर आड़ चल जिवो सीधा एक्सीडेंट हो एबे एई जगह रे हम माने की करे जदी को दुटा कंपैरिजन देबी एटा ना नॉर्मल रोड ता एटा जदी एटा नॉर्मल रोड ता ठीक अछि एटा नॉर्मल कंडीशन रोड जदी करली आ जदी हम एक सुपर एलिवेटेड रोड को करूची तबे तार डिजाइन रे किछि नै एटा सुपर एलिवेटेड ना सुपर एलिवेटेड ठीक अछि तो ए दुईटा जिंस तुम कोनटा ए दुईटा जिंस रे ए दुईटा डायग्राम रे तुम कोनटा डिफरेंस देखि चाहछो नॉर्मल कंडीशन रे रोड ता अछि से रोड कंडीशन रे हम एटी कर्व देखि पाछु हम एटी बट सुपर एलिवेटेड रोड रे यार कंपैरिजन रे एटा को एलिवेट करा अछि लेट दिस हाइट बी h let this height be h here this h is known as super elevation this is known as super elevation ये जो हाइट है तो हमें माने एक्सट्रैक्ट कर परवा the height difference between the inner edge of the road and the outer edge of the road during a curve or along the curve ठीक अछि तो गुटे कर्व जदी हम माने डिजाइन करू छु गुटे कर्व जदी डिजाइन करू छु
এটা রোডটা এই পার্টটাকে কোয়া যায় ইনার সাইড অফ দি কার্ভ এন্ড এই সাইডটাকে কোয়া যায় আউটার সাইড অফ দি কার্ভ। তো ইনার সাইড ର রেফারেন্স রে যদি আউটারটাকে আমি টিকে এলিভেট করি দেব, এই রোডরে এটা হলা ইনার সাইড আর এটা হলা আউটার সাইড। যদি ইনার সাইড র রেফারেন্স রে আউটারটাকে এলিভেট করে দিয়া যায় তবে সেই কন্ডিশনটাকে কোয়া যায় সুপার এলিভেটেড কন্ডিশন। আর এই যে হাইট ডিফারেন্সটা সেই হাইট ডিফারেন্সটাকে কোয়া যায় সুপার এলিভেশন। তো সুপার এলিভেশন को আমি মানে কোন ফর্মুলা रो रिप्रेजेंट करू E equal to gv square by 1.27 r। এটা হলো তার ফর্মুলা, বাট এটা অধা সত, ঠিক আছে? এই ফর্মুলাটা হলো অধা সত। আমি গোটে জিনিসটি ইগনোর করি চালুଛୁ, সেটা হলো সব কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন। ওকে, তো আমি কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন কি ধরা যায় f, এটা কোয়া যায় কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন, ঠিক আছে? ইয়াকু কোয়া যায় কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন, রাইট? তো এবে গোটে জিনিস দেখো, যদি কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন হলা এই ফর্মুলাটা কি আসিবো E plus F equal to gv square by 1.27 r। This is the real formula to calculate the super elevation by continuing with the coefficient of friction, ठीक है? ओके, तो this is all about super elevation। आमे आउ गोटे फंडामेंटल पॉइंट को जीवा जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड रे, दैट इज द PIEV थ्योरी। दैट इज द PIEV theory। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारो सेमिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू रू, जोटा कि अपकमिंग आउ कुछ दिन पर आसीबो। तो PIEV थ्योरी रे, PIEV थ्योरी स्पेशली इंप्लीमेंट को जगह रे करा होची जता बळे साइड डिस्टेंस को कंटिन्यू साइड डिस्टेंस को हम माने कंसीडर करू छु, साइड डिस्टेंस को कंसीडर करू छु, सतल को PIEV थ्योरी आसी। ठीक अछि, देखो PIEV थ्योरी को बुझिबा को जानिबा पय पडिमा को जब साइड डिस्टेंस का हुआ था, व्हाट डू यू मीन बाय साइड डिस्टेंस? ओके, जदी सिंपल भाषा रे बुझिबा पय चाहछो तबे रोड ऊपर ठिया हे केना तुमे आपको देखिबो जत्ते दूरी आपन तुमको क्लियरली देखा होतो, दैट इज द साइड डिस्टेंस। बट कंडीशन इज देयर तुम आखीटा एटलीस्ट 1 मीटर ऊपर थिबा दरकार, ठीक अछि ना? 1 मीटर ऊपर थिबा दरकार तुम आखीरो हाइट, ठीक अछि? तो देखो गोटे जिंसो, तो साइड डिस्टेंस जोटा अछि तांडरे अछि PIEV थ्योरी। तबे हमें के जानिबा PIEV थ्योरी रो माने कि व्हाट इज P? It is perception. It is perception. I interaction. Interaction. E for emotion. E for emotion and V for volition. V for volition. एबे तुमे चिंता करबो ई जो परसेप्शन, इंटरैक्शन, इमोशन एंड वोलाइशन चारटा जिंस को जिंस, ठीक अछि? एबे देखो याको एगा चारिटा कंडीशन मन रखो, एगा हला चारिटा कंडीशन। जतो तुमे गोटे बाइक नउछो, गोटे बाइक रे जाउछो एमती, तो हठात किना देखिबो सामने रे ट्रक आसीला, ट्रक आसीला, प्रथम की जानलो देखिलो ना, तुम आखी जाके देखिला, दिस इज नथिंग बट द परसेप्शन। आखी देखिला, दैट इज द परसेप्शन। एबे परसेप्शन की करला, आखी की करला, सिग्नल देला, का सिग्नल देला? ब्रेन को सिग्नल देला, और सही जो सिग्नलटा देला सेटा सिग्नलटा गला, दैट इज इंटरैक्शन। ब्रेन में ताको प्रोसेस करला, से बुझिला, तुमको डर लागला, हठात किना आसीला, दैट इज नथिंग बट द इमोशन। तुमको डर लागला एवं तुम ब्रेन सिग्नल देला हाथ को जे इमीडिएटली ब्रेकटा मार, से जो ब्रेकटा मारिला, दैट इज वोलाइशन। देखिला, जानिला, बुझिला, रिएक्शन देला, देखिला तापरे देखिला, जानिला, बुझिला, डर लागला ताको बुझिगला, तापरे हातरे ब्रेकटा मारला, देखिला, जानिला, बुझिला, ब्रेक मारला, परसेप्शन, इंटरैक्शन, इमोशन एंड वोलाइशन। ओके, so this is all about today's class. We will continue it and we will discuss about the side distances very shortly.